चुनाव आयोग और भाजपा मिली हुई है और यह लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। बिहार चुनाव 2025 से पहले एनडीए गठबंधन को हार का डर सताने लगा है। वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया पर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाया है। प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत से गरीब, वंचित और प्रवासी लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार को घेरा है और एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या मामला है पूरा, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अपने बेखौफ बिंदास अंदाज से बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाले प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग, बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार पर खुला वार कर दिया है। प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की आहट से ही नीतीश कुमार और पूरे एनडीए गठबंधन की नींद उड़ चुकी है और अब वोटर लिस्ट के नाम काटकर खेला करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन ऐसा भाई साहब हम होने देने वाले नहीं हैं। बेगूसराय के बखरी में पहुंचे पीके ने सीधे सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत पर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत गरीब, वंचित और प्रवासी मजदूरों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। साथ ही प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है कि भाई साहब, ये कैसा लोकतंत्र है जहां मजदूरी करने गया बिहारी का बेटा वोट देने से वंचित हो जाए। पीके ने कहा कि सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि जो बिहारी बाहर कमाने गए हैं, जो बिहारी युवा बाहर में काम कर रहे हैं, वो एनडीए के खिलाफ भी वोट डालेंगे, इसीलिए नाम काटने की साजिश हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार, कान खोल के सुन लीजिए, जिनका नाम बचेगा वही आपको हटाने के लिए काफी है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी आड़े हाथ लिया, जिनका कहना था कि विपक्ष एसआईआर को लेकर भ्रम फैला रहा है। इस पर प्रशांत किशोर करारा पलटवार करते हुए कहते हैं कि भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है, सच उजागर कर रहे हैं। जनता मूर्ख नहीं है, उसे सब मालूम है कि किसका नाम लिस्ट से गायब है और क्यों गायब है। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड वाले को वोट देने का अधिकार है। चुनाव आयोग कोई नागरिकता प्रमाणन एजेंसी नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिनका नाम कटेगा उनके लिए हम लड़ेंगे और जिनका नाम बचा है वो नीतीश कुमार और पूरे एनडीए की जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा, जनता की ताकत को आप लोग मत भूलिए। जनता अब जाग चुकी है और आपको इस बार विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेगी। पीके यही नहीं रुके, उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि भाई साहब, हम जामवंत हैं और जनता हनुमान है। जनता को उनकी ताकत दिखाने आए हैं। उन्होंने बताया कि जनसुराज की लहर से पहले ही एनडीए सरकार डर गई है, तभी तो 20 साल से अटकी हुई बुजुर्गों की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर रही है। आशा कार्यकर्ताओं की मानदेय बढ़ा रही है, रसोइयों का वेतन डबल कर रही है और डोमिसाइल नीति में भी बदलाव की बात होने लगी है। प्रशांत किशोर ने इसे जनता की जीत बताया और कहा कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जनता को अब एक नया विकल्प मिला है और वो है जनसुराज। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की डोमिसाइल नीति को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि 2023 में पीएम बनने के चक्कर में नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति को हटा दिया और नतीजा ये रहा कि टीआरई 3 में लाखों नौकरियां बाहर वालों को मिल गई और जब अब चुनाव आया तो टीआरई 4 के लिए डोमिसाइल लागू करने की बात हो रही है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से यह बोल दिया कि बिहार की नौकरियां बिहारियों के लिए ही होनी चाहिए, कम से कम 2/3 आरक्षण के साथ। यह मांग जनसुराज की है और इस मांग से भाई साहब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं और सीता मंदिर का शिलान्यास करेंगे।
इस पर प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए कहा कि जब अमित शाह बिहार आएंगे तो उनसे पूछिएगा कि बिहार में आखिरी बार किसी फैक्ट्री का शिलान्यास कब किया था। मंदिर से पेट नहीं भरता है, रोजगार चाहिए। प्रशांत किशोर का संदेश स्पष्ट है कि नाम कटे या न कटे, सरकार कटने वाली है। नीतीश कुमार कुछ भी कर ले, अब कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और जनसुराज उनकी आवाज है। सत्ता को बदलने की आदि चल चुकी है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। नीतीश कुमार अपनी पूरी ताकत लगा लेंगे, फिर भी इस जनसुराज की आंधी को नहीं रोक पाएंगे, प्रशांत किशोर ने कहा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।